बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैंने बनाया है राइस पराठा विद एग। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने रेसिपी में आपके साथ शेयर कर दी है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये बनाना बहुत ही आसान है, 2 मिनट में ही ये रेसिपी तैयार हो जाती है और ये सीज़न में बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की। हम इस राइस पराठे को हम एग के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ और दाल के साथ, साग के साथ बहुत ही खाने में इसका बहुत ही मज़ा आता है। ये देखें और भी मेरा तैयार हो रहा है। इस तरह से मैंने बारी बारी हाफ़ kg आटा मैंने लिया था, उसमें मैंने 6 या 7 मेरे ये बन गए हैं। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक आई है। ये देखें बहुत ही है, इसको इजी बनाना बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करें। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावलों की रोटी, जिसे हम राइस पराठा भी कह सकते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है चावलों का, 1 गिलास पानी का लिया है। जितना यूज़ होगा हम वही उतना ही यूज़ करेंगे। ये ऑयल है पराठा बनाने के लिए और एक मैंने एग लिया है और हम इसमें आटे में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जिसको हम आम जैसे हम आटा गूंथते हैं पतला सा। पानी ऐड किया है, इसको इस तरह से हम आटे को गूंथ लेंगे थिक सा। मैं आपको इसको फाइनल करके दिखाती हूँ इस तरह से, जिस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होगी। इसमें हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। जितना ये आटा अच्छा इसका बना होगा, गूंदा हुआ होगा, तो इसका पराठा भी बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखें आटा मैंने गूंद लिया है इस तरह से, ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। इसको इस तरह से गूंदना है कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो। अगर हो भी जाए तो इसको अगर हम ये देखें तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तवे पे ऑयल डालेंगे और इसको तवे को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं, मैंने इसको तवे पे बनाया है। अगर हम इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे ना तो ये हमारा पराठा चावलों की रोटी टूटेगी नहीं। सीज़न है पाकिस्तान में तो ये हमारे इलाके में इस मौसम में बहुत ही शौक से खाई जाती है, साग के साथ और दाल के साथ। इसे हम चटनी के साथ, अंडे के साथ, दही के साथ, लस्सी के साथ, सब की चीज़ों के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तवा हाथ को पानी से ऐसे गीला कर लेंगे और ऐसे इसको डालेंगे और इसको ऐसे फैला देंगे तवे पे। ज़्यादा पतला नहीं करना और इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, इस तरह से। ये देखिए ये देखिए मैंने इसको इस प्लेट के साथ कवर कर दिया है। आपके पास छाबा हो या इस तरह का कोई और बर्तन हो, वो उसके साथ आप इसको कवर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ये स्टीम जैसा हो जाता है और ये टूटता नहीं है। ये देखें
इसको उतार लेंगे। फ्लेम हमने लो ही रखनी है, लो फ्लेम पे पकाना है इसको। ये देखें, ये तवे से बिल्कुल ऐसे, ये देखें। यहाँ पे आके हमने इसको ऑयल लगाना है। ये देखें, इधर से ऐसे। इससे ज़्यादा पतला आप रखना चाहें, इससे ज़्यादा पतला बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। क्रंची और सॉफ्ट से ही अच्छा लगता है। ये क्रंची भी हो एक साइड से, सॉफ्ट भी हो, तो ये इसका खाने से उसका बहुत ही अच्छा मज़ा आता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पे मैंने लिया है एक अंडा, थोड़ी सी इसमें डाली है काली मिर्च, इसमें थोड़ा सा नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसे मिक्स करने के बाद ये देखते हैं, इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आई है। ये देखें, दूसरी साइड से भी हमने इसको पका लिया है। प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे ऐसे। इसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल ऐसे। ये देखिए, ये देखें, ब्रेकफास्ट हमारा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। नाश्ते में भी खा सकते हैं, जब दिल चाहे ये बना के खा सकते हैं।